वचन, प्यारा वचन, ईशो मसीह का प्यारा वचन, पाव को दीप को राह को रोशन, ये है मसीह का प्यारा वचन, ये है वचन प्यारा। परमेश्वर के धन्य नाम की महिमा हो। प्रभात मनन के सत्र 1936 में आप सभी का बहुत ही विनम्रता के साथ स्वागत करता हूँ। आइए आज के मनन के लिए हम पढ़ते हैं इब्रानी अध्याय 9 पद 2। क्योंकि एक तंबू बनाया गया, पहले तंबू में दीवट और मेज और फेट की रोटियां थी, और वह पवित्र स्थान कहलाता है। मनुष्य का पाप संपूर्ण धरती को पाप से प्रदूषित कर दिया था। संपूर्ण धरती पर एक भी ऐसी वस्तु नहीं है जो मनुष्य के पाप का प्रदूषण के प्रभाव में नहीं है। उत्पत्ति 3 की 17, रोमी 8 की 20। इसलिए वर्तमान धरती पर ऐसी कोई वस्तु नहीं है जिसे हम स्वाभाविक कारणों से पवित्र कह सकते हैं। स्वाभाविक कारण का मतलब है कोई भी वस्तु स्वयं पवित्र रहने के कारण उसे पवित्र माना जाना। ऐसी कोई वस्तु संसार में नहीं है। सभी सांसारिक चीजें पाप से प्रदूषित है। मनुष्य अपनी मूर्खता के कारण नदी, नाले, पहाड़, पशु, पक्षी, वृक्ष आदि को पवित्र करके समझ रहे हैं। स्वयं पवित्र रहने का ये भी अर्थ है कि यदि एक वस्तु स्वयं पवित्र है तो उसमें ये भी क्षमता होनी चाहिए कि वह उसके संपर्क में आने वाली अन्य वस्तुओं को भी पवित्र करे। भारत में कई नदियों को पवित्र मानी जाती है। चलो, ऐसे करने की आजादी लोगों को है। सभी प्रकार की बातों में आस्था रखने का स्वतंत्रता भारत के संविधान देता भी है। परंतु इस विषय पर मेरे मन में आया हुआ एक संदेह आपके साथ बांटना चाहता हूँ। यदि इन नदियां वास्तव में इतना पवित्र हो और उसमें डूबने वालों को पवित्र करने की क्षमता उसमें हो, तो निम्न नदियों की सफाई के लिए केंद्र सरकार हजारों करोड़ों रुपये खर्च क्यों करते हैं? उसकी आवश्यकता क्या है? जो स्वयं पवित्र है उसे शुद्ध करने की आवश्यकता क्या है? ये मेरा एक संदेह है। आप में से किसी के पास जवाब हो तो आप मुझे समझा सकते हैं। परंतु हम जो मसीह विश्वासी है, हमारे लिए इस संसार में कोई नदी, नाले, पहाड़, पक्षी, वृक्ष आदि पवित्र नहीं है। संसार की सभी वस्तु पाप से प्रदूषित है। वास्तव में ये केवल मसीहियों के लिए एक ऐसी सच्चाई नहीं है जो केवल मसीही ही मान सकते हैं, परंतु एक सार्वजनिक सच्चाई है जिसे पवित्र शास्त्र, परमेश्वर के वचन हमें समझाता है। बाइबल पंडितों के अनुसार इस प्रकार पाप से संसार का संपूर्ण प्रदूषण को टोटल डिप्राविटी कहते हैं। टोटल डिप्राविटी का अर्थ है संपूर्ण भ्रष्टता। यह प्राथमिक रूप में मनुष्य का पाप से भ्रष्टता को ही दर्शाता है। धरती की अन्य सभी वस्तु भी मनुष्य की भ्रष्टता से भ्रष्ट होने के कारण टोटल डिप्राविटी में प्रकृति की वस्तुओं को भी जोड़कर समझना गलत नहीं है। इस प्रकार पाप के कारण संपूर्ण रूप में भ्रष्ट हुई धरती पर परम पवित्र परमेश्वर की उपस्थिति का एक अतुल्य स्थान था, मिलाप वाला तंबू, जिसके अति पवित्र स्थान में परमेश्वर इस्राएलियों के बीच उपस्थित हो जाता था। पाप से संपूर्ण रूप में भ्रष्ट होने के बावजूद भी मनुष्य के प्रति तरसने वाला, प्रेम करने वाला परमेश्वर के गहरा प्रेम का, मोहब्बत का प्रतीक था ये मिलाप वाला तंबू। यद्यपि मिलाप वाला तंबू एक पार्थिव तंबू तो था ही, तो भी अवश्य ये हमारे प्रति परमेश्वर के प्रेम को दर्शाता है कि परमेश्वर पापी मनुष्य का नाश देखना नहीं चाहता है। मिलाप वाले तंबू के अंदर के दो हिस्से अर्थात पवित्र स्थान और अति पवित्र स्थान इसलिए पवित्र नहीं था कि उसके निर्माण के लिए उपयोग की गई वस्तुएं, सामग्रियां अपने आप पवित्र थे, परंतु इसलिए उसे पवित्र कहलाता था कि उन अति पवित्र स्थान में परमेश्वर अपनी उपस्थिति देता था। परमेश्वर की उपस्थिति उस पार्थिव तंबू को एक पवित्र स्थान बना दिया है। इस विषय में बहुत सारी बातें और भी अध्ययन करने के लिए है। प्रभु दया करे तो आने वाले दिनों में हम अध्ययन करेंगे। प्रभु आप सबको आशीष दे। आमीन। पाने का साधन है ये है वचन
वचन, यीशु मसीह का प्यारा वचन।